मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ गोपिका कान्हा जी को धन्यवाद कहती है। वो कान्हा जी से कहती है कि आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपने विजय को तेजल से बचाया और तेजल बहन की शादी हितेन से हो गई। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माँ जी ने मुझे बहू कहकर बुलाया। मुझे लगता है कि माँ जी ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तभी सक्षम आता है कमरे में और कहता है कि उसकी औकात क्या है, ना उसका जॉब है ना एजुकेशन है। गोपिका कहती है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी सक्षम कहता है हितेन, मेरी तेजल बहन तो उसके साथ फंस गई ना, जैसे मैं तुम्हारे साथ फंस गया हूँ। गोपिका सक्षम से कहती है लेकिन ये तो माँ जी का फैसला था ना। सक्षम कहता है हितेन ने तो मना कर दिया था ना, तो तुम्हें उसे फोर्स करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे राधिका से कुछ ज़रूरी बात करनी है। सक्षम राधिका को फ़ोन लगाता है, गोपिका का फ़ोन बजता रहता है। तभी सक्षम गोपिका से कहता है कि अपना ये भजन उठाओ और यहाँ से चली जाओ। गोपिका फ़ोन लेकर कमरे के बाहर जाती है और राधिका बनकर सक्षम से बात करती है। सक्षम कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 बार मेरे परिवार को मुसीबत से बचाया। एक तो आपने डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनाई थी और कल आपने मेरे परिवार की इज्जत बचाई, लेकिन मेरी बहन एक गलत इंसान के हाथ से दूसरे गलत इंसान के पास चली गई। तभी गोपिका कहती है आपको हितेन को थोड़ा मौका देना चाहिए। हितेन और तेजल एक साथ बहुत खुश रहेंगे। आज शादी हो गई है तो उन दोनों में प्यार भी हो जाएगा। तभी सक्षम गोपिका से कहता है लेकिन मैंने हितेन का नाम तो लिया ही नहीं। गोपिका कहती है लेकिन तेजल बहन तो सोशल मीडिया पर है ना, मुझे उसी से पता चला। सक्षम कहता है कि आपकी डिज़ाइन मेरे डिज़ाइनर को बहुत पसंद आई, क्या आप 2-3 डिज़ाइन मुझे कल तक बनाकर दे सकती है। गोपिका कहती है हाँ मैं दे सकती हूँ। सक्षम कहता है कि मुझे कल ही टोक्यो के लिए निकलना है। तभी गोपिका कहती है कल तो करवा चौथ का व्रत है, आपको अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए। सक्षम कहता है मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। अभी परिवार वाले सुबह जल्दी उठ जाते हैं। गोपिका बा से कहती है कि मैं भी सक्षम जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। वही मीनल आशीष से कहती है कि तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी ना, सूरज उगने से पहले तुम पेट भर के कुछ खा लेना, चांद आने के बाद ही तुम खा सकती हो, दिन भर तुम्हें पानी भी नहीं पीना है। तभी चिराग वहाँ आता है और कहता है कि मैं भी आशी के लिए व्रत रखूँगा। अगर आशी मेरे लिए व्रत रखेगी तो क्या मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी पत्नी के लिए व्रत रखूँगा। आशी और चिराग एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। वही बा और मिनल भी पेट भर के खाना खा लेते हैं। गोपिका सोचती है कि माँ जी भी मुझे सरगी देगी। तभी मिथिला जी आती है और गोपिका से कहती है कि जब तक तुम इस घर में हो तुम मेरी बहू हो और मैं अपना कर्तव्य नहीं भूलूंगी। मिथिला जी भी गोपिका को सरगी देती है। गोपिका बहुत ही खुश हो जाती है। वही जोशी हाउस में तेजल और हितेन पहुंच जाते हैं। तेजल गुस्से में कमरे में चली जाती है, तभी हितेन उसके पीछे पीछे जाता है। रमीला जी आनंद जी से कहती है कि दहेज में तो कुछ भी नहीं मिला, उस विजय को तो बहुत सारी गिफ्ट्स मिली थी, यहाँ तो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। तभी पीछे से बड़ा टेम्पो आता है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। रमीला जी गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कमरे में एक एक गिफ्ट खोलती है तो उसमें सारे तेजल के ही सामान होते हैं। तेजल आती है और रमीला जी से कहती है कि ये सारा मेरा सामान है तो आप मेरे कमरे में शिफ्ट कर लेना। सभी परिवार वाले कथा सुनने बैठे रहते हो, लेकिन वहाँ पे गोपिका नहीं होती। मिथिला जी देखती है कि गोपिका वहाँ पे नहीं है। गोपिका अपने कमरे में डिज़ाइन बना रही होती है। मिथिला जी कथा शुरू करती है, लेकिन उन्हें याद आता है कि गोपिका अभी तक नहीं आई। वो गोपिका को बुलाने उसके कमरे में जाती है। गोपिका चादर ओढ़े पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती है। मिथिला जी को लगता है कि गोपिका सो रही है। वो गोपिका से कहती है तुम अभी तक सो रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तैयार होकर नीचे कथा सुनने आ जाना। तभी गोपिका कहती है कि माँ जी आप चाहिए, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। गोपिका नीचे आ जाती है। मीनल कथा सुना रही होती है। गोपिका अपने आप सोचती है कि मैं भी सक्षम जी के लिए व्रत रखूंगी। तभी सक्षम फ़ोन पे बात करते हुए आता है। गोपिका सक्षम को कहती है कि आप शाम तक लौटेंगे ना। तभी सक्षम को याद आता है कि राधिका ने उससे कहा था कि आज करवा चौथ का व्रत है तो आपको आपके पत्नी के साथ रहना चाहिए। सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम्हें ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फ़ोन पे बात करता है कि मैं टोक्यो के लिए आज ही निकलूँगा और मुझे आज ही टिकट चाहिए। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहाँ मिथिला जी फ़ोन पर देखती है कि
टोक्यो जाने वाली फ्लाइट का क्रैश हो गई है और सक्षम मोदी की मृत्यु हो गई है। गोपिका बहुत रोती है और कहती है कि मेरे सक्षम जी ज़रूर आएंगे। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।